गया है। हम सभी का लक्ष्य होता है कि हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने जैसा पुरुषार्थ अपने जीवन में करके दिखाया, तो उनके पद चिन्हों पर चलकर हम भी बाबा की तरह ही संपूर्ण अवस्था स्टेज को प्राप्त करें। इसके लिए ये पूरा जनवरी मास अव्यक्त मास के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं। और आज 18 जनवरी बाबा का विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन ही बाबा अपने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करके इस नश्वर देह को त्याग करके अव्यक्त हुए थे। उन्होंने इस नश्वर देह को जब त्यागा तो अपने स्वरूप को और विराट किया। जब सभी ब्राह्मण बच्चे बाबा को मिस कर रहे थे, बाबा को जब भोग लगाया गया तो बाबा ने संदेश में कहा था कि अभी बाबा सीमित से असीमित हो गए हैं। इस शरीर की अपनी क्षमताएं होती हैं, लेकिन अव्यक्त होने के बाद बाबा ने यज्ञ के कार्य को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया। हम सभी लोग भी जब सेवाओं के फील्ड में होते हैं, सेवाएं करते हैं, तो अनुभव करते हैं कि कराने वाला तो कोई और ही है, जिसने हम सभी को निमित्त बनाया हुआ है और वो करा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए थे तब हमारे यहाँ जो सेंटर्स की संख्या थी वो 140 थी, लेकिन अव्यक्त होने के कुछ वर्षों पश्चात ही ये संख्या बहुत तेज गति से बढ़ी। और अभी तो कितने सारे सेंटर्स खुलते ही जा रहे हैं। जगह जगह में, गली गली में बाबा का संदेश देने के लिए सेंटर्स खुल रहे हैं। तो अभी बाबा हर वक्त हमारे साथ हैं, 24 घंटे हमारे साथ हैं। मिलन मनाने के लिए पहले तो समय की एक लिमिटेशन थी, पर अभी बाबा ने कहा है कि परम धाम सबके लिए हर समय खुला हुआ है। एक गीत भी है ना, मिला वतन का खुला निमंत्रण। तो हम कभी भी चाहें बाबा के पास जाके मिलन मना सकते हैं। तो आज का दिन विशेष संकल्पों का भी दिन रहता है कि आज के दिन हम कुछ ऐसे संकल्प करें जो हमारे पुरुषार्थ को और आगे बढ़ाए। पुरुषार्थ तो हम सभी कर ही रहे हैं, लेकिन संकल्प करने से उसमें और गति आती है। छोटे बच्चों को देखा होगा आप, जब पेंसिल से वो लिखते रहते ना, लिखते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि पेंसिल की जो नोक है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, तो फिर उसको शार्पनर से फिर से शार्प करते हैं। तो इस तरह के जो दिन होते हैं, ये हमें अपने आप को और स्किलफुल बनाने के दिन हैं। अपने पुरुषार्थ को हम और कितना बेहतर करें, कैसे बेहतर करें, उसके विषय में बाबा ने हमें बहुत सारे गाइडलाइन दी हुई है। तो नकल करना तो बहुत ईजी है ना। किसी चीज़ को यदि आपको बोला जाए कि यह चीज़ आपको तैयार करना है, तो हो सकता है उसमें आपको अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा, कैसे होगा, क्या होगा, कई सारी बातें आएंगी। लेकिन यदि कोई चीज़ आपके सामने मॉडल के रूप में रख दी जाए कि ये मॉडल है और आपको इसको कॉपी करना है,
तो मैं समझता हूँ कि कॉपी करना इजी होता है। तो बाबा ने पूरा जीवन, ब्रह्मा बाबा का पूरा जीवन हमारे बीच में मॉडल के रूप में है। बाबा ने ये बताया कि कैसे 60 साल के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके पश्चात भी उन्होंने अपने पुरुषार्थ को इतना तीव्र गति से किया और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। तो कोई भी ऐसा एक्सक्यूज नहीं दे सकता है कि हमारी तो उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और हमसे तो चलते नहीं बनता है या दिखते नहीं बनता है, अलग अलग तरह के, क्योंकि बाबा ने करके बताया। अब बाबा से बड़ी उम्र का तो कोई भी नहीं होगा यहाँ पे। दूसरी तरफ मम्मा का भी उदाहरण हमारे सामने है। मम्मा ने भी अपने जीवन को कितनी तेज गति से पुरुषार्थ किया उन्होंने और अपने जीवन को संपूर्ण बनाया। तो ये दोनों जो आइडल हैं हमारे बीच में, बाबा ने कहा इनको हमको कॉपी करना है। शिव बाबा ने कहा है कि आपको किसको कॉपी करना है? यदि हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं और बाबा के बच्चे बने हैं तो हमें किसी को भी कॉपी नहीं करना है, केवल दो के अलावा, फॉलो बाबा और फॉलो मम्मा। दो के अलावा यदि आप और किसी को कॉपी करेंगे जो कि अभी अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं तो आप धोखा खाएंगे। यदि आप किसी व्यक्ति को देख के पुरुषार्थ कर रहे हैं कि वो ज्ञान में अच्छा चल रहा है तो हम भी चल रहे हैं, और वो मान लीजिए डगमग स्थिति हुई तो हमारी स्थिति भी क्या फिर डगमग हो जाएगी। तो हमें किसी को भी अपना बेस नहीं बनाना है। हमें अपना बेस, आधार किसको बनाना है? ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा है, कॉपी करें इनको। केवल बाबा ने दो का ही बोला है, इसके अलावा और किसी को कॉपी करेंगे तो फिर मुश्किल में हम पड़ सकते हैं, हमारा पुरुषार्थ इफेक्टेड हो सकता है। क्योंकि यहाँ हमें पढ़ाने वाला भी शिव बाबा है, गुरु के रूप में शिक्षा देने वाला भी शिव बाबा है, और पिता के रूप में पालना देने वाला भी शिव बाबा है। तो हमारा कनेक्शन किससे होना चाहिए? नो वट ओनली वन, मैं और मेरा एक। मैं कौन और मेरा कौन? जानकी दादी जी जब क्लास कराती थी विशेष इस पर बोलती थी, हमेशा याद रखो मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। मैं कौन हूँ जब आप ये बोलें तो आपको याद आना चाहिए कि मेरा पर्पस क्या है, हम यहाँ किस लिए आए थे। हम यहाँ किस लिए आए थे? अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को और सुंदर बनाने के लिए। तो हम जितने वर्ष से भी ज्ञान में चल रहे हैं, क्या हमने उस पर काम किया? रोज पुरुषार्थ करते हैं ना। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ मतलब, या हम लोग तपस्या करते हैं, तपस्या का मतलब योग करते हैं, योग का मतलब ये चीजें जो हम करते हैं, हाँ, किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम, हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा है। जैसे आज दीदी ने मुरली सुनाई आपको, तो आज बहुत सारी बातों पे चर्चा की कि हमारी चाल चलन कैसी होना चाहिए, हमारी वाणी कैसी होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए वो, हम उसके कितने नज़दीक पहुँचे हैं। तो ये सारी बातें केवल सुनने सुनाने तक सीमित नहीं रखना है। इसका मीनिंग फुल ये तब होगा जब इनको हम आत्मसात करेंगे, धारण करेंगे। ये देखने दिखाने के लिए नहीं है, सुनने सुनाने के लिए नहीं है। आत्मा के गुणों को जब हम अपने जीवन में धारण करेंगे, जैसे आज मुरली में आया, अपने स्वभाव में स्थित हो। स्वभाव मतलब क्या है? प्राय हम कह देते हैं भाई उसका स्वभाव तो ऐसा है। स्वभाव मतलब
स्वयं का भाव, आत्मा का जो ओरिजिनल रूप है, ओरिजिनल जो उसके गुण हैं, उनकी धारणा हमारे जीवन में होना चाहिए। तो पूरे पुरुषार्थ का आधार होता है कि हम देह भान को त्याग करके आत्मिक स्थिति में स्थित हों। ब्रह्मा बाबा ने भी इसके लिए बहुत पुरुषार्थ किया। बार बार वो अपने आप को याद दिलाते थे कि मैं आत्मा हूँ। अपने परिवार के प्रति भी बोलते थे कि ये भी आत्मा है। भले ही उनके परिवार के लौकिक के लोग रहते थे, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। तो हमारा पुरुषार्थ इस एक बात पर है कि हम अपने चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, किसी को भी व्यवहार करते हुए हमारी जो दृष्टि है और जो हमारी वृत्ति है, देखने का हमें जो नजरिया है ना, तो उसको बॉडी कॉन्शियस से छोड़कर जब हम सोल कॉन्शियस में स्थित होंगे कि ये भाई या बहन का शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, तो हमारी दृष्टि में पवित्रता आती है। हमारी वृत्ति और हमारे जो संकल्प हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, और जो हमारा जीवन का पुरुषार्थ का लक्ष्य है, हम उसकी ओर चलने लगते हैं। तो अटेंशन हमारा इस पर होना चाहिए। तो अभी आज के दिन हम लोग बात करेंगे कि ब्रह्मा बाबा ने हमें जो श्रीमत दी है 18 जनवरी को, 18 स्टेप्स ब्रह्मा बाबा ने जो बताए हैं, उसका थोड़ा सा आज हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, है ना। आप सभी लोग तो मुरलियों में रोज मुरली पढ़ने वाले हैं, रोज क्लास करने वाले हैं, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और अपने पुरुषार्थ को हम और अच्छा कैसे बनाएं, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सारे पॉइंट ये आज सुबह नोट किए थे मैंने। तो ब्रह्मा बाबा का कहना था सबको प्यार और सम्मान देकर आगे बढ़ाना है। सबको हमको प्यार देना है, सम्मान देना है। और बाबा यहाँ तक भी कहते थे कि अगर छोटा बच्चा भी है, उसको भी कैसे आप बोलना है, आपको आप कह के संबोधित करना है ना। क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा है ना, वो छोटी नहीं है, वो तो कई जन्मों का चक्र लगाकर आ रही है। तो हमें तो आत्मा को देखना है। तो बच्चों से भी हमें कैसे बोलना है, सम्मान के साथ, रिगार्ड से, रिस्पेक्ट से, आत्मिक दृष्टि से व्यवहार करना है। और हमारे जो भी कनेक्शन में हैं, रिलेटिव हैं, समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, ब्राह्मण परिवार के लोग हैं, सबको सम्मान दें, सबको रिस्पेक्ट दें। तो ये हमारे जीवन में आगे बढ़ने का तरीका है। दूसरा पॉइंट है, ईश्वरी कायदे में चलना है और चलाना है। कायदे से रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ये कहावत है ना। तो कायदा मतलब जो श्रीमत, बाबा ने श्रीमत दी हुई है। श्री का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अर्थात जो श्रेष्ठ मत है। श्री की मत अर्थात जो श्रेष्ठ मत शिव बाबा हमको देते हैं, और मुरली के रूप में वो श्रीमत हमको रोज मिलती है। तो 2 स्नान तो हमको रोज ही करना ना। एक तो शरीर का स्नान, शरीर का स्नान करने से हाँ स्वच्छता रहती है। इसी तरह से आत्मा के स्नान करने से हमारा आत्मा, मन और बुद्धि ये स्वच्छ होती है, निर्मल होती है। अगर कोई 2 दिन स्नान ना करे, 3 दिन स्नान ना करे, तो कैसा लगेगा उसको, है ना। तो मुरली कभी हमको मिस नहीं करना है, इसके लिए बाबा ने हमको बोला है। हर एक के गुणों को देखकर उन्हें सेवा में लगाना है। किसी को अगर देखना है तो उसके गुणों को देखो। कभी कभी ऐसा होता है कि
हम किसी पर जो है ना आकर्षित अट्रैक्शन में आ जाते हैं किसी के, कि ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है। उसको अच्छा बनाने वाला जो है उसको देखो, और उसकी जो विशेषताएं हैं यदि आपको लगता है तो उससे आप शिक्षा ले सकते हो। तो गुणों को देखकर हमारे अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ, बाबा ने स्पेशलिटी दी है ना। किसी को कलाएं जो होती ना, अलग अलग कलाएं होती, 16 कलाएं होती हैं। तो कलयुग में तो हालांकि कलाएं बहुत कम रह जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कलाएं तो हैं ही। तो जो गिफ्ट हमको मिली है ईश्वर से, जो स्पेशलिटी मिली है, उसको हम सेवा कार्य में लगाएं, है ना। हमको जो लोग अच्छा मान रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अरे बहन जी आप तो ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं, अरे भैया आप तो ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं, तो उसको जब हम बाबा की सेवा में लगाएंगे तो कैसे बन जाएंगे, स्पेशल बन जाएंगे, और वो आपकी कला निखर जाएगी। स्वयं मेहनत करके दिखाना है। बाबा किसी भी कार्य को पहले स्वयं करते थे। कोई भी यज्ञ का कार्य रहता था, बाबा उसको खुद करते थे। एक बार मैंने पढ़ा था, ब्रह्मा बाबा की एक पुस्तक है, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी। इसका भाग 1 और भाग 2 आप उनको पढ़ेंगे तो पूरा उसमें बाबा का जीवन परिचय आता है, और बहुत ही प्रेरणादायक पुस्तक है। और जो भी बाबा के बच्चे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको ये दोनों किताबें अवश्य पढ़ना चाहिए। उसमें मैंने पढ़ा था कि ब्रह्मा बाबा एक बार जो है कोई सेवा कार्य कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, एक रास्ते में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, तो वो पत्थरों को उठा रहे थे। तो वहाँ कुछ भाई लोग थे, तो उन्होंने पूछा बाबा आप ये क्या कर रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे, बाबा से मिलने के लिए कल दूर दूर से बच्चे आने वाले हैं, तो उनके रास्ते में ये पत्थर उनको ना लगें, उनके पैरों में ना चुभें, इसलिए बाबा रास्ता साफ कर रहा है। तो बाबा को इतना केयर रहती थी सभी की, और वो चाहते तो उस कार्य के लिए किसी को भी बोल सकते थे, लेकिन वो खुद कार्य को आगे करते थे आगे। हर एक को खुशी में लाना और हल्का करना। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं जो कि वातावरण को भारी बना देती हैं, होते हैं ना, सीरियसनेस। तो उसमें हमें क्या करना है, उसको हमको वातावरण को कैसा करना है, फिर इजी बनाना है। कुछ ना कुछ आप ऐसी बात करें, कुछ ज्ञान के कुछ पॉइंट ऐसे सुनाएं जिससे वातावरण इजी हो जाए। कोई व्यक्ति दुखी है तो आप यदि वहाँ पहुँचते हैं तो उस दुख के वातावरण को और दुखी व्यक्तियों को क्या करना है, आपको उस वातावरण को हल्का करना है। कुछ ज्ञान के बिंदु ऐसे बताएं वहाँ पे, कुछ ऐसी चर्चा करें जिससे लोगों को ढांढस बंधे और वो थोड़ा बेहतर महसूस कर सकें। ऐसा नहीं कि वो पहले से ही दुखी हैं और हम पहुँच के और ऐसी बातें करते हैं कि वो और दुखी हो जाएं। तो हमारा कार्य क्या है, हमको तो बाबा ने सभी गुणों से लवरेज किया ना, सभी चीज़ों में हमको लाइट रहना है, और लाइट रहेंगे तो लाइट देंगे। अगर हम खुद भारी रहेंगे तो दूसरों को भी भारी करेंगे। और लाइट कब रहेंगे, जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, उतना हम लाइट रहेंगे। और जितना आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना आप माइटफुल बनेंगे, मतलब अंदर से शक्तिशाली आपकी वाइब्रेशन रहेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे तो वो वातावरण, वो वाइब्रेशन वहाँ का आपके द्वारा इफेक्ट होगा, वहाँ का वातावरण चेंज हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा आपके घर में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि हमको ये लगता है कि ये कब जाएं। महसूसता होती है ना, भले मन से मुंह से तो नहीं बोल सकते क्योंकि गेस्ट हैं, लेकिन अंदर में वो वाइब्रेशन ऐसे लगते हैं कि ये कब तक रुकेंगे, कब जाएंगे। पूछ भी लेते हैं किसी के माध्यम के द्वारा कितने दिन का प्रोग्राम है इनका।
और कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि हम लोग बिल्कुल अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, अंदर से भी हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह आप आए हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये वाइब्रेशंस का कमाल है। और हम उनको जो है जाने देना नहीं चाहते, और वो जब जाते हैं तो हम दुखी भी हो जाते हैं कि ये ना ना जाते ना। तो बाबा ने भी अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया हुआ था। ब्रह्मा बाबा के पास मधुबन में जब कोई मिलने जाता था तो बाबा इतने प्यार से, इतने मीठा व्यवहार करते थे, इतनी खातिरी करते थे बच्चों की, इतनी केयर करते थे, इतना मीठा मीठा लगता था कि वो बाबा जहाँ रहते थे, जिस कुटिया में रहते थे, उसको मधुबन कहने लगे लोग। मधुबन अर्थात जहाँ सब मधुर मधुर है, जहाँ सब प्यारा प्यारा है। और बाबा जब कोई बच्चे जाते थे तो उनको विदाई देने के लिए गेट तक छोड़ने आते थे, तो बच्चों के आंखों से आंसू निकल आते थे। ये आप आज भी महसूस करेंगे। आप कभी भी मधुबन जाएंगे ना तो आपका वहाँ से आने का मन नहीं होगा। बाबा सदैव कहते थे जब भी कोई बच्चे आते थे, बच्चे याद है कहाँ आए हो? अपने अपने बाप के घर आए हो, ये आपका घर है। हाँ? तो बाबा ऐसी पालना हम सभी को देते थे। अगला पॉइंट है आलस और अलबेलेपन से अतीत और निद्राजीत। बाबा ने ये पाठ सबको पढ़ाया। सदैव बाबा अलर्ट रहते थे, बाबा एक्टिव रहते थे। आई थिंक बाबा को चश्मा नहीं लगा था ना। और बाबा कभी भी जो है ना, आपने देखा होगा उनका पोज, वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा होके बैठते थे, बिल्कुल पूरा सीधा होके बैठते थे। कभी भी टिकने का जो है वो सहारा नहीं लेते थे, या किसी का जो है सहारा लेके चल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और बाबा तो बच्चों को जो है तरीके, वो पहाड़ी पे चढ़ने जाते थे, सबको पिकनिक के लिए ले जाते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे बाबा। तो बाबा बच्चों को ऑलराउंडर देखना चाहते थे। डबल इंजन तो थे, लेकिन अब उसका भी एक थोड़ा सा आपने जिक्र किया है तो बात करते हैं उस पर। हम लोग शायद ये सोचते थे कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता हो जाती है, इसलिए शायद उनके लिए पुरुषार्थ करना इजी है। तो एक बार ऐसा हुआ भी कि ब्रह्मा बाबा को खांसी बहुत आ रही थी उस टाइम पे। तो किसी ने कहा कि संदेश भेजा जाए बाबा को, शिव बाबा को, कि थोड़ा सा खांसी जो है अगर सही हो जाए तो मुरली अच्छी चलेगी। तो संदेश भेजा गया संदेशी के द्वारा कि बाबा, वो अगर आपका जो रथ है उसको खांसी है, खांसी बहुत आ रही है, यदि वो सही हो जाएगा तो मुरली जो है और अच्छे तरीके से आप बोल सकते हैं। भगवान है, ऑलमाइटी को संदेश भेजा। ऑलमाइटी क्या नहीं कर सकती है? जो सारे संसार का रचयिता है, शिव बाबा है। लेकिन बाबा ने क्या संदेश दिया था पता है आपको? बाबा ने कहा था कि ऑलमाइटी तो फटे हुए ढोल से भी काम चला लेगा, उसके कर्मों की वो जाने। अब क्या कहेंगे आप? शिव बाबा ने एक संदेश दिया कि आपके कर्मों के लिए तो आप ही जवाबदार हैं, उसमें शिव बाबा भी कुछ नहीं करेंगे। तो हम लोग ये ना सोचें कि शिव बाबा की अगर प्रवेशता ब्रह्मा बाबा में हुई तो उनको पुरुषार्थ करना इजी रहा हुआ, नहीं। उनको भी उतना ही पुरुषार्थ करना पड़ा जितना कि हम लोग जैसे चल रहे हैं। तो उसमें बाबा, शिव बाबा तो सबके लिए जो है एक जैसे न्यायकारी हैं। कोई भी उसमें ऊपर नीचे किसी के लिए भी नहीं है। तो एक्स्ट्रा कहीं किसी को भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। और ब्रह्मा बाबा निद्राजीत थे, है ना। ब्राह्मणों के सबसे बड़े जो शत्रु बाबा ने बताए हैं, ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने, वो है आलस्य और अलबेलापन।
हम कर तो सकते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन बीच में ये दो चीज़ें आ जाती हैं, आलस और अलबेलापन। एक जो कहानी हमने बचपन से पढ़ी है ना, वो कछुए की और खरगोश की, है ना, तो उसमें भी यही बताया गया है कि थोड़ा सा जब उसने खरगोश ने सोचा कि एक झपकी ले लेते हैं, अभी तो हुआ ही पड़ा है लेकिन वो क्या देखा उसमें कि वो जीतते हुए भी वो रेस को हार गया। तो हम सभी लोग, बाबा ने सभी को अच्छे अच्छे सब शक्तियों से नवाजा है, सबको अच्छे अच्छे स्किलफुल बनाया है, सबको स्पेशलिटी दी है, लेकिन पुरुषार्थ में कभी भी ढीलापन नहीं होना चाहिए। यदि मैं कहूँ कि आपको यहाँ से आगरा गाड़ी चला के जाना है, मान लो आप सभी लोग गाड़ी चला लेते हैं और आपकी गाड़ी की स्पीड जो होगी वो 20 की होगी, 20 की स्पीड पे आपको यहाँ से आगरा जाना है गाड़ी चला के, ठीक है। आगरा के चौराहे पे मैं आपको खड़ा मिलूँगा। आपने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की ग्वालियर से और आप आगरा पहुँच भी गए। मैं आगरा के चौराहे पे खड़ा था, मैंने आपको पूछा कि रास्ते में आपने क्या क्या देखा। आपने मुझे सब कुछ बताया कि रास्ते में खेत थे, रास्ते में ये था, ये बिल्डिंग थी, इस तरह के ये चीज़ थी, आपने सब बताया मुझे। फिर मैंने कहा कि अच्छा अब आपको फिर से आना है, लेकिन इस बार जो आपकी गति होगी गाड़ी की, वो गति 90 से और 100 से नीचे नहीं होना चाहिए। कितनी? 90 और 100 के नीचे नहीं होगी। मान लो सारा हाईवे हम खाली करा देते हैं, आपको कहीं जो ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, लेकिन कांटा 90 से नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं फिर आपको वहीं मिलूँगा, कहाँ? आगरा के चौराहे पे। फिर मैंने आपसे पूछा आपने साइट सीन में क्या क्या देखा, आप मुझे क्या बताएंगे? आप बोलेंगे भाई जी देखने का मार्जिन कहाँ था क्योंकि गाड़ी की स्पीड इतनी थी कि देखने की फुर्सत ही नहीं थी कि हम जो साइट सीन देखें। तो यदि हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार स्लो है तो हमें साइट सीन्स दिखाई देंगे, वो क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या क्यों क्यों, ये जो होते हैं ना क्वेश्चन वाचक चिन्ह, ये सब टेढ़े होते हैं। ये कब दिखेंगे? जब हम ढुलमुल रवैये से चल रहे हैं, ढीले ढीले ढीले। हमें क्या करना है? रफ्तार तेज करना है, और रफ्तार तो तेज होना भी चाहिए ना, क्योंकि अब वक्त भी कम है, तो अपनी रफ्तार को हम तेज करें तो साइट सीन्स नहीं देखेंगे, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा हमको। हमारा अटेंशन किस पे रहेगा? केवल स्वयं पर रहेगा, क्योंकि तेज़ रफ्तार में यदि बीच में एक पत्थर भी आ गया ना तो एक्सीडेंट की संभावना हो जाती है। तो हमें अटेंशन हमारा फुल हमारे ऊपर ही रहेगा, फिर कुछ नहीं देखेगा वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जिसको जो करना है करें, हम क्या कर रहे हैं, हमारा अटेंशन केवल इस पर होना चाहिए। तो आलस और अलबेलापन हमको ख़त्म करना है। 7वां पॉइंट है मैंपन का संपूर्ण त्याग। बाबा मेरे द्वारा करा रहा है, करन करावनहार करा रहा है, उसको कराना होगा तो वो किसी से भी करा सकता है, लेकिन ये हमारा भाग्य है। सेवाएं भी पता है आपको भाग्य से मिलती हैं। बाबा हर एक से सेवा कार्य भी नहीं कराते हैं। सेवा तो हमारे भाग्य बनाने का आधार है। यदि हमें बाबा के घर की कोई भी सेवा मिलती है, दैट मीन्स ये है कि आप भाग्यशाली हैं, जो भगवान आपका भाग्य बनाना चाहता है। तो वो सेवा तन की भी हो सकती है, मन की भी हो सकती है, धन की भी हो सकती है, समय की, संकल्प की। जो भी सेवा मिलती है आगे बढ़ने का आधार है। हाँ जी, कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये आप मत सोचो, क्योंकि कार्य किसका है? शिव बाबा का है ना, वो करा लेगा, है ना। जब हम रामायण को देखते हैं तो उसमें तो
जब सेवा कार्य चल रहा था तो पत्थर भी पानी पर तैर गए थे ना। तो ये क्या, क्यों, कैसे, ये नहीं, हाँ जी। असंभव काम भी मिले तो उसके लिए क्या बोलो, हाँ जी, हो जाएगा, कर लेंगे, बाबा कराएगा। कौन कराएगा? करने लायक हाँ तभी तो दिया है, ये सोचो। हाँ, बाबा कराएगा। यदि आप ये सोचोगे कि मैं करूँगा, मैं कैसे करूँगी, तो आपकी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप बड़े कार्य कर पाएँ। लेकिन उसकी तो कैपेसिटी कितनी है, ये तो जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको हाजी करना है और सदा करन करावनहार करा रहा है, बाबा के हवाले छोड़ के चलेंगे तो बाबा आपके लिए जो सही है वह आपका वैसा करेगा आपके लाइफ में। अगला पॉइंट है, ब्रह्मा बाबा सर्वश्रेष्ठ योगी भी थे। सबसे श्रेष्ठ योगी कौन कहे जाते हैं? योगेश्वर ब्रह्मा बाबा। जो योग में सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त किए हैं वो हैं ब्रह्मा बाबा। नंबर 1 सोल है ना, नंबर 1 सोल, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही सतयुग में श्री कृष्ण बनते हैं, तो वो नंबर 1 सोल है। सदा निश्चिंत और अचल स्थिति रहे हमारी। कल क्या है, कल की चिंता नहीं करना है। एक सेठ जी थे, तो काफ़ी पैसा था उनके पास में, अब लेकिन उनको कुछ ना कुछ चिंता लगी रहती थी। तो एक बार वो एक संत के पास गए और संत को समस्या बताई कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, नींद नहीं आती है। तो उन्होंने पूछा क्या समस्या है? फिर मुझे ये समस्या है कि मेरी 7 पीढ़ियों तक का तो मैंने इंतजाम कर लिया है, लेकिन 8वीं जो पीढ़ी आएगी उसका क्या क्या होगा वो समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तभी जो संत थे उनके आश्रम में कोई व्यक्ति आया और संत जी को कहा कि महाराज ये कुछ फल फ्रूट और राशन जो है अमुक सेठ जी ने आपके लिए भिजवाया है। तो संत जी ने कहा रुकिए, अपने शिष्य को बुलाया और पूछा आज शाम के लिए व्यवस्था है राशन की, भोजन की? तो शिष्य ने कहा कि हाँ आज का तो है। तो संत जी ने उसको जो राशन आया था वापस करवा दिया और बोला कि हमारे लिए शाम की व्यवस्था पर्याप्त है और हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जो सेठ जी उनके पास समस्या लेके आए थे उन्होंने हाथ जोड़े और चले गए, क्योंकि उनको उनका उत्तर मिल चुका था कि मैं 7वीं और 8वीं की पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ और इनको कल की चिंता नहीं है। तो करन करावन हार जब हमारे साथ में है तो आपकी चिंता करने वाला बाबा बैठा हुआ है। आप थोड़ा छोड़ के तो देखो, यदि सारे काम फिर आप कर लोगे तो फिर बाबा कहेगा ठीक है आप आपका देख रहे हो तो मैं क्या करूँ, मुझे आप जब बोल ही नहीं रहे हो किसी काम की तो मैं क्या करूँ। तो लिखा भी रहता ना बाबा के पास स्लोगन, बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हुआ हूँ। तो वो आपके लिए सदा हाजिर हैं। बाबा सागर के समान गंभीर भी थे, है ना। तो ऐसी गंभीरता भी हमको लेके आना है। व्यवहार में सादगी और सद्व्यवहार। बाबा का जो कार्य व्यवहार चलता था जब वो बिजनेस में थे, हीरे मोतियों का व्यापार उनका चलता था और उनके जो ऑफिस थे बॉम्बे में, कलकत्ता में और हैदराबाद में, 3 जगह उनके ऑफिस थे। और उस समय उनका जो कार्य व्यवहार चलता था वो राजाओं के साथ था। अलग अलग जो स्टेट के राजा थे उनके साथ उनका कार्य व्यवहार चलता था, ज्वेलरी का। इतना होने के बाद भी जब शिव बाबा का उनको परिचय मिला तो उन्होंने सब कुछ अपना शिव बाबा के हवाले कर दिया और कितना सिंपल होके रहे, सादगी की मिसाल बाबा बन के गए। हम सभी के सामने उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। ब्रह्मा बाबा स्नेह, संरक्षक और सहायता देने में निपुण थे। कभी भी किसी को भी यदि कोई भी सहायता की आवश्यकता होती थी बाबा सदा उसके लिए तत्पर रहते थे। सभी में योग्यता भरने की कला। बच्चों को अगर बाबा को कुछ सिखाना होता था तो बाबा कुछ शिक्षाएं भी बच्चों में देते थे। जैसे एक बार का
एक बार की बात है, कभी हमारी जो दादियाँ थीं अभी, वो बचपन से आपको पता है ना 14 वर्ष तक यज्ञ में ही रहे, बाबा ने ही पूरा जो उनको पालना दिया दादियों को। तो जब उसमें से कुछ बच्चे थे तो किसी का चप्पल या जूते जो है कुछ उसमें टूट गया था, तो वो उसको रिपेयर करना था। तो बाबा ने देखा कि ऐसा हो गया कुछ, तो बाबा ने कहा, खुद लेके बैठ गए कि लाओ मैं इसको जोड़ता हूँ। और बच्चों को कहा कि यदि तुम्हारे अंदर ये इसको जोड़ने की कला नहीं है तो तुम विश्व पर राज्य क्या करोगे। तो फिर बच्चों को शिक्षा दी, मतलब हर काम हमें अपने हाथ से करना है, डिपेंडेंट नहीं बनना है। जितना हो, जहाँ तक हो, यदि हम थोड़ा सा प्रयास करें और वो काम हो सकता है तो हमें स्वयं ही करना है। तो बाबा ने शिक्षा दी। देहातीत बनाने वाली शक्तिशाली दृष्टि। बाबा की दृष्टि, ब्रह्मा बाबा की दृष्टि इतनी पावरफुल रहती थी कि उस दृष्टि को अगर कोई ले तो उसको जो है अपनी देह को भूल जाता था। पहले ब्रह्मा बाबा जो क्लास कराते थे वो हिस्ट्री हॉल में, ऊपर जो मधुबन जब जाते हैं ना हिस्ट्री हॉल में, वहाँ क्लास कराते थे। तो बहुत ही कम बच्चे होते थे, इतना अभी रश नहीं रहता था पहले। तो एक एक को बाबा दृष्टि देते थे, और जब बाबा दृष्टि देते थे तो सभी बच्चे उस समय जो अनुभव बताते हैं वह यही कि बाबा की एक दृष्टि अगर पड़ती थी तो आत्मा शांति का अनुभव करती थी और आनंद का अनुभव करती थी। और कुछ कई लोग ऐसे होते थे जो प्रश्न लेके जाते थे, वो सारे प्रश्न उनके जो है गायब हो जाते थे, कोई प्रश्न नहीं, और आत्मा भरपूरता का अनुभव करती थी। तो इतनी शक्तिशाली दृष्टि बाबा की थी। बाबा के जीवन में ज्ञान और प्रेम का अद्भुत मेल था, है ना। ज्ञान और प्रेम, बाबा ज्ञान के साथ साथ सभी बच्चों को बहुत स्नेह करते थे। एक एक को जाके पूछते थे, यदि किसी की मान लीजिए स्वास्थ्य खराब है तो जाके बाबा पूछते थे। एक बार का निर्भय भाई जी का अनुभव है, वह उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, उस समय बॉम्बे में थे। तो बाबा का भी जब बॉम्बे आना हुआ तो निर्भय भाई जी ने अपना संदेश भिजवाया कि बाबा आपसे मिलने का बहुत दिल है, लेकिन स्वास्थ्य जो है मेरा सही नहीं है, तो मिलना चाहता हूँ मैं। तो बाबा का इतना, जब बाबा से इतना प्यार था तो ब्रह्मा बाबा निर्भय भाई को देखने खुद ही शाम को हॉस्पिटल में पहुँच गए और खूब अच्छे से दृष्टि दी, मिले और टोली खिलाई। तो बाबा एक एक बच्चे को इतना प्रेम करते थे। बाबा के जीवन में संतुलन था, ज्ञान का, योग का संतुलन, हर चीज़ का संतुलन, बैलेंस। बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर आप बैलेंस रखेंगे तो बैलेंस से हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो हमें बैलेंस रख के चलना है। आत्मिक दृष्टि और सर्व के शुभ चिंतक, तो ये तो आज मुरली में भी आई है बात कि हमें अपनी दृष्टि रूहानी रखना है और सब के प्रति शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं रखना है। और ब्रह्मा बाबा ने जैसा पुरुषार्थ किया है वैसा पुरुषार्थ करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास करने आ रहे हैं आजकल, क्योंकि मौसम थोड़ा सा प्रतिकूल है ना, ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ, और खासकर इस एरिया में ठंड ज़्यादा है। मोबाइल में तो सबके रहती होगी ना मुरली, मोबाइल में ठीक है, लेकिन मौसम जब हो जाए, सही हो जाए, अभी तो मकर संक्रांति की बात, तो धीरे धीरे अब जो है मौसम सही हो। हाँ जाते जाते थोड़ा सा और अभी मैंने पेपर में पढ़ा था कि यहाँ का टेम्परेचर तो कश्मीर से और वो शिमला से भी जो है वैसे ही हो गया ना, तभी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ ने वो अनुभव आपको यहीं दे दिया वहाँ जाते रस में फंस जाते, ट्रैफिक बहुत है, होटल लेना पड़ता तो आपको यहीं शिमला घुमा रहे हैं। हाँ
ये अच्छा है, ये मौसम ऐसा है ना कि अभी कहीं ज़्यादा बाहर जाना किसी का हो नहीं रहा है, अपना घर में रहें, बाबा को याद करते रहें, तपस्या में रहें, साइलेंस में रहें, है ना, बाबा को खूब याद करें। ज़्यादा जो है उसमें टीवी में, पेपर में, मोबाइल में, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने वाली हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है इनसे। तो ये इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज बना के चलें, दूरी बना के चलें, तो आपका पुरुषार्थ आप अनुभव करेंगे बहुत अच्छा हो रहा है ना, फील बहुत अच्छा आपका जो है आगे बढ़ने का है, चांस है। तो ये जनवरी माह तपस्या का माह है, अंदर बाहर में भले ठंड हो लेकिन अंदर से हमको क्या करना है, तपस्या करना है, ठीक है। और इस बार सभी लोग मार्च में टर्न रहेगा, तो आप लोग जाएंगे, कौन कौन जाएंगे? मधुबन आप जा रहे हैं, और कौन? आप मधुबन। तब तक तो मौसम भी अच्छा हो जाएगा ना, मार्च तक तो। मार्च तक तो अच्छा मौसम हो जाएगा, ठंड थोड़ी रहेगी। और अपने यहाँ तो प्लस पॉइंट ये है कि डायरेक्ट यहाँ से गाड़ी है। कई लोगों को तो चेंज करना पड़ती है, पहले आगरा जाओ फिर चेंज करो। हाँ नहीं, यहाँ से डायरेक्ट है ना अब तो। हाँ तो बाबा ने सबसे अच्छी सुविधा दी हुई है। हाँ हाँ, तो उसी डेट में करा लें जिस डेट में यहाँ से डायरेक्ट हो, अपना यहाँ से बैठेंगे सीधा मधुबन उतरना है। चलिए, हाँ बच्चों के पेपर भी रहेंगे ना। हाँ ये बात भी है। चलिए जैसा भी होता है फिर उस हिसाब से डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। चलिए 21 मार्च के बाद तो जा सकते हैं। 3 मार्च बोल रहे हैं ना, 3 के बाद 21 का